आज के बच्चों को ऐसा लगता है कि दुनिया में सुख ही सुख है और सुख ही सुख मिलना चाहिए। भावना तो अच्छी है आप लोगों की, और हम जैसे साधु भी आशीर्वाद देते हैं आपको कि आप सुख में ही रहो, लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है। समझ आ रहा है? क्या करें, ऐसा होता ही नहीं है, प्रकृति का नियम ही नहीं है। हर कोई चाहता है मेरे बेटे सुखी ही रहें, है ना। हर राजा के लिए उसकी प्रजा के अंदर ये भावना आती है कि राजा भी चाहता है उसकी प्रजा सुखी रहे। हर साधु चाहता है कि जिस देश में वो रह रहा है, जिस राष्ट्र के अंदर वो रह रहा है, वो सुख शांति के साथ वहाँ का वातावरण बीते। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो वह क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये प्रकृतिकृत नियम हैं और इन नियमों में हमें ढलना पड़ता है। और जितना हम इन नियमों में ढल कर के दुख से अपने आप को उबारते हैं, उतने ही हम मजबूत बनते हैं। समझ में आ रहा है? देखो, आपने ईंट देखी है? ईंट, जो ईंट दीवार जिससे बनती है, ब्रिक जिसको बोलते हैं, है ना, दो तरीके की होती है। एक कच्ची ईंट होती है, एक पक्की ईंट होती है। सुन रहे हो? उस कच्ची और पक्की में फर्क क्या होता है? कच्ची और पक्की में फर्क क्या होता है? कह रहे हैं पक्की मजबूत होती है, कच्ची कमजोर होती है। अब भाई वो कमजोर क्यों है, वो मजबूत क्यों है? हाँ, वो किसी ऐसी जगह से गुजरी है जिस जगह से हर कोई नहीं गुजर पाता। समझ आ रहा है? किस जगह से गुजरी? आग में होकर के गुजरी। वही कच्ची ईंट जब आग में होकर के गुजरी और उसके बाद में जब वो पक के तैयार हो गई, तप गई, तो उसमें इतनी मजबूती आ गई कि वही चीज उसके ऊपर कितनी ईंटें रखते जाओ, कितनी ईंटें रखते जाओ, वो बड़ी से बड़ी एक बिल्डिंग बन जाती, इमारत का रूप ले लेती, लेकिन टूटती नहीं है। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं टूटती? क्योंकि वो अपनी उस प्रक्रिया से गुजर गई। इससे बढ़कर के अब उसको तोड़ने वाली कोई चीज उसके सामने आने वाली नहीं है। तो दुख भी एक ऐसी ही आग होती है। अगर हम एक बार उस आग से गुजर जाते हैं ना, तो फिर अपने अंदर वो साहस आता है। फिर हमें लगता है कि जो दुख में दुखी होकर के मर रहे हैं या मर गए या सुसाइड कर लिए, तब लगता है बेचारे, इनको कोई सिखाने वाला नहीं था। क्यों इनने दम तोड़ दिया बेवजह? क्यों इनने फांसी लगा ली? छोटी छोटी बातों पे क्यों सुसाइड कर लिए? समझ आ रहा है? ये किनको लगेगा? ये उनको लगेगा जो वास्तव में इन परिस्थितियों से, बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां भी झेल चुके और निकल चुके। उन्हें बहुत दुख होता है इन चीज़ों से, क्योंकि इन लोगों ने जीने का सही ढंग नहीं सीखा। ये तो होता रहता है। जैसे सुबह होना जरूरी है, शाम होना जरूरी है, ऐसे ही तरीके से सुख के साथ में दुख और दुख के साथ में सुख आना भी जरूरी होता है। गलती हम वहाँ करते हैं जब हम केवल सुख की इच्छा करते हैं और दुख की हम अपने मन में कोई चाहत रखते ही नहीं है, और अगर आ भी जाए तो हम उससे कोसों दूर भागने की कोशिश करते हैं। समझ आ रहा है? ये गलती होती है हमारी। उस गलती को ही सुधारने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी पंक्तियाँ दी गई हैं कि अगर आप सुख में मगन न हो और दुख में घबराएं नहीं, किसी भी प्रकार की भयानक से भयानक परिस्थिति में आपको रख दिया जाए तो भी आप अपने अंदर घबराहट न लाएं, व्यथित न हो। समझ आ रहा है? इस तरीके की अगर आप समता अपने अंदर लाएंगे, समभाव का अभ्यास करेंगे, तो वही अभ्यास आपको साहस देगा, मजबूत बनाएगा और आप बड़े से बड़ा इंसान बन सकोगे। जो आपके सपने हैं वो सब सपने पूरे होंगे।